प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों का खाने पीने का, रहने सहने का, पहनने का, हर बात का इंतजाम खुद करता है और वो किसी से पूछता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मनुष्यों को क्या चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया। सुनिए, खास बात है, परमेश्वर अपने सेवकों को लेवी कहता है। लेवी का मतलब वो होता है जो उसकी परमेश्वर की खास तौर से सबसे अलग सेवा करते हैं। हालेलुया। और इसको पवित्र समाज भी कहा जाता है, याजकों का समाज भी कहा जाता है। और ये वे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और उसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान पहले जानवरों का होता था और लहू का बलिदान होता था, लेकिन अब केवल धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर मांगता है। क्यों मांगता है? वो कहता है मुझे तुम्हारा धन्यवाद चाहिए, ताकि जो वो हमारे लिए करता है उसके लिए हमें केवल एक ही बात कहनी है, हे पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों? आपने हमें जीवित रखा है, तंदुरुस्ती दी है, और खुदावंद खुदा हर वो वस्तु जो हमारी सहूलियत के लिए है वो हमें प्रदान की है। हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें? हम उसका धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो जो हमारा सृजनहार है वो हर बात के लिए इंतजाम हर सुबह कर देता है कि आज के दिन के लिए उसके बच्चों को क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो अपने आप को हर तरह से हमारे हृदय के आसपास रखना चाहता है, क्योंकि हमारे हृदय में उसने पवित्र आत्मा को भरा है, और हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे होठों पर, हमारे दिल दिमाग में यीशु मसीह रहता है, और उसके ऊपर सारा का सारा कवच उसकी आग से, परमेश्वर की पवित्र आग से हमको घेरे रहता है, प्रज्वलित रहती है वो आग। सुनिए, परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस, जो परमेश्वर का ऐसा जन था जो केवल परमेश्वर के लोगों को नाश करता था, और यीशु मसीह ने उसको पिता की मदद से, पिता की मर्जी से अपना प्रेरित नियुक्त कर दिया, और वो यह परिस्थितियों में रहकर भी परमेश्वर की महिमा करता है, और वो कहता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो मनुष्य नहीं समझता। वैसे तो उसकी बातें ऐसी होती हैं कि उनका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? वो पढ़ा लिखा बहुत था, वो परमेश्वर के रग रग में बस जाना चाहता था और परमेश्वर को अपने रोम रोम में बसा लेना चाहता था। वो ऐसा एक मनुष्य था। सुनिए, वो कहता है अगर परमेश्वर की ओर से हर बात हो तो उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से परखो, बिना वजह उसका मुआयना मत करो, फैसला मत लो जल्दी से।
परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा चेतावनी देता है कि परमेश्वर के सेवक बनने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए हमें उसका बैल के समान काम करना होगा। कोल्हू का बैल होता है, वो अपने मालिक की मर्जी पर एक ही जगह पर घूमता रहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी बैल की तरह परमेश्वर के चारों तरफ घूमें। हालेलुया, और उससे वचन पाएं। सुनिए, दूसरी बात वो कहता है कि खेतों में दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। क्यों? क्योंकि खेतों में जब बैल चलते हैं, उसका मुंह बांध देते हैं तो उसकी सांस फूल जाती है, या उसको थोड़ा बहुत जो मुंह हिलाने के लिए या घास मिलने के लिए जगह होती है वो बंद हो जाती है और वो कमजोर हो जाता है। और इसी तरह परमेश्वर के दास दासियां जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा करना बहुत जरूरी है। क्यों? जो मनुष्य मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको क्या चाहिए? उसको उसकी मजदूरी चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। सुनिए, ये जो कुछ हम सेवा में काम में लाया जा रहा है, उसी तरह पास्टर को खाने पीने के लिए एक ही रास्ता है कि जो लोग उससे वचन सुने वो उसका पालन पोषण करें। यानी कि किसी के द्वारा वो देता है, ये नहीं आता कि परमेश्वर ऊपर से जादूगरों की तरह आए आपको पैसे दे जाए, जैसे आजकल लोग करते हैं। आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, आपके मोबाइल में पैसे आ रहे हैं। ऐसे परमेश्वर नहीं देता। वो किसी मनुष्य को मनुष्य के साथ मेल करा के उसको इंतजाम कर देता है, क्योंकि उनको कोई और काम नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर के दास हैं उनको कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। उनका गुजारा उस दान में चले ना चले, उनको उसी में ही गुजारा करना है। अब उसके सेवक थोड़े हैं तो वचन को और गहराई से सुनाओ, वचन की सच्चाई बताओ। केवल तंदुरुस्ती के लिए नहीं, दान के लिए नहीं, या दशमास के लिए नहीं, या रहने सहने के लिए नहीं, वीजों के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के मार्ग की ओर मोड़ो उनको। हालेलुया। सुनिए, केवल परमेश्वर के खेतों और बारियों में परमेश्वर के याजकों को काम करना चाहिए। हमने पहले बताया कि खेत क्या है, ये परमेश्वर का वचन, और बारियां क्या हैं, ये लोग जो परमेश्वर के वचन से फल फूले जाते हैं और वचन खाकर वो फलदार हो जाते हैं। सुनिए, परमेश्वर के वचन की मुनादी करके लोगों के मन फिराने के लिए तैयार करो, उनका जीवन बच जाए। परंतु आजकल यह सब व्यापार सा बनता जा रहा है, और वो पूछते हैं क्या यहोवा बैलों की तरफ से बात करता है या केवल बैलों की ही सुनता है? नहीं, वो सबकी सुनता है। लेकिन हमने ये कहा कि बैलों की तरह काम करो, क्योंकि उसने कहा कि दावते समय बैलों का मुंह मत बांधना। तब परमेश्वर का दास पूछता है क्या वो बैलों की सुनता है? नहीं, वो सबकी सुनता है। वो एक एक जन की बात को अपने कानों से सुनता है, क्योंकि परमेश्वर एक है लेकिन सबके हृदय में वास करता है। सुनिए, उसके लिए ऐसा सोचना है, वो ज्यादा अपने बनाए हुए अपने घर के बारे में सोचता है, क्योंकि जीवित चलते फिरते मंदिर मनुष्य हैं और वो उनकी चिंता ज्यादा करता है। आप वचन को पढ़िए, 1 कुरिन्थिया 9वां अध्याय उसका 9वां वचन। क्या व्यवस्था ये नहीं बताती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मूसा के द्वारा ये कहा गया था। ये वचन जो परमेश्वर अपने दासों को देता है वो ऐसे देता है कि लोग उसकी बात को ध्यान से सुने। सुनिए,
सुसमाचार सुनाना लोगों की भलाई के लिए ही होता है और होना भी चाहिए। हालेलुया। सुनिए, परंतु यह सुनाने वाले घमंड में आ जाते हैं, और यदि प्रचार में सुसमाचार सुनाने वाले केवल अपने लिए ही इस्तेमाल करें, यानी कि हम पास्टर हैं, हम प्रचारक हैं, हम सेवक हैं, हमें और चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें लोगों के लिए जमीन पर कपड़े लेके आने हैं बैठने के लिए, टाट लेके आने हैं, कुर्सियां लेके आनी है, मेज लेके आनी है, और पास्टर जी ने अपना घर बनाना है, उसमें एसी लगाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए। ये सब बातें परमेश्वर से करो, लोगों से कभी मत करो, क्योंकि लोग आपके पास धन दौलत के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर का वचन जो बहुमूल्य है वो लेने आए हैं, और वो उसके लिए अपना हृदय लाए हैं, जिसकी कीमत पास्टर नहीं दे सकता। क्यों? अगर पास्टर के पास लोग ही नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्टर भूखा मर जाएगा। लेवी बनो, सेवा करने वाले बनो, लेकिन तंबू की सेवा मत करो, केवल वेदी की सेवा करो। तंबू की सेवा करने वाले वेदी के पास आकर भोजन नहीं कर सकते, ये वचन कहता है, लेकिन वेदी की सेवा करने वाले वेदी के साथ साझी हो जाते हैं, और मंदिर की सेवा जो भीतर बहकर होती है वो मंदिर की सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। सुनिए, ऐसी बात, ऐसी प्रार्थना कभी मत करना जो पाप पैदा करे कि आप लोगों में अंतर बनाना शुरू कर दें कि ये अच्छा सेवक है, ये ज्यादा दान देता है, ये अच्छा सेवक है, ये ज्यादा सफाई करता है। ऐसी बातें कभी मत करना। क्यों? सेवा करने वाले की हर सेवा बराबर होती है, चाहे कोई सोना लेके आए, चांदी लेके आए, या कोई लोगों के लिए बैठने के लिए वस्त्र लेके आए, सबकी कीमत परमेश्वर के सामने एक है। सुनिए, आप जानते हैं कि जब भी युद्ध होता था तो याजक पहले जाकर तुरी बजाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, जीत के लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। इसलिए ये जो याजक लोग हैं ये एक युद्ध में हमारे अगुवे हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, उन प्रधानों, अधिकारियों और शैतान की सारी सेनाओं से है, जो दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं जो आकाश में रहती है, उनसे आप युद्ध करना है। इसलिए आपको हाथों के युद्ध की जरूरत नहीं है, केवल अपने वचन की तलवार अपने मुंह में पैदा कर लीजिए। क्या होगा? कोई आपका सामना नहीं कर सकेगा। सुनिए, आप पहले परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, फिर कोई काम कीजिए। यह सुसमाचार अपनी इच्छा और जरूरत को पूरा करने के लिए कभी मत कीजिए, केवल अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए कीजिए, ताकि आपके भीतर परमेश्वर की आग ऐसी प्रज्वलित हो जाए कि लोग आपको नहीं देखें, आपके बीच में प्रभु को अपनी आंखों से देखें। आप लोगों को सिखाएं कि ऐसा करने से मजदूर मजदूरी पाता है, सेवा करने वाला, क्योंकि जो भी कोई आपके घर में मजदूरी करता है, काम करता है, आप उसको पैसा देते हैं, और वो अगर उसके मूल्य के बराबर ना हो तो वो संतुष्ट नहीं होता। अगर आप उसको पैसे देते हैं, ले भाई चिंता मत कर और मिल जाएंगे, तो वो आपकी सेवा जी जान से करेगा, ज्यादा करेगा। क्यों? वो मालिक का धन्यवाद करेगा। इसी तरह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्यों? वो वचन ज्यादा से ज्यादा हमारे हृदय में भरे। वो कहता है हमने सेंत में परमेश्वर से वचन पाया है, हमें सेंत में आगे देना चाहिए। वो कहता है किसी से पैसा लेने की कोशिश मत करो, अगर कोई दे तो बंद मुट्ठी करके दे, उसमें क्या है? केवल परमेश्वर जाने। हालेलुया। पता है यह तब होता है जब हम परमेश्वर के समाचार सेंत में नहीं सुनाते, तब उनको मालूम हो जाता है कि कितने पैसे गम आए हैं, क्या फायदा। कई बार मनुष्य तो धरती को खाद बना दे, मगर यदि मजदूरी ना मिले तो
चिंता मत करें। मतलब है कि जो मजदूर इन धरतियों पर परमेश्वर का हल चलाता है, अगर उसको मजदूरी नहीं मिलती तो चिंता मत करें। क्यों? परमेश्वर जानता है कि उसको कब, क्या और कितना और कहां देना है। तो कोई ना कोई ऐसा मनुष्य भेज देगा कि ये लो भैया, हमको परमेश्वर ने भेजा है, जो कुछ है आपका है। और उसको वो 10 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, कई बार 100 गुना ज्यादा मिल जाता है। फलवंत हो जाता है मनुष्य। सुनिए, हम इन बातों को हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर की मर्जी है। अपने दासों में ऐसी बात हो जाए कि ये सारा लेखा जोखा हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पूछना है। मरने के बाद वो परमेश्वर के पास जाएंगे कि हमने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या कहा था, क्या किया था, वो सबका हिसाब लेगा। इसके बाद वो अपने लोगों को सुसमाचार देता है कि यही बातों की घटी है, इसको पूरा कर दो। और वो पास्टर लोग परमेश्वर की ओर से वचन पाकर लोगों को मुफ्त में प्रचार करते। दूसरे धर्मों की तरह नहीं कि इतने लाखों रुपया खर्चा आएगा, यहां प्रचार किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। सीधा जाइए, उसके घर में 2 या 3 व्यक्ति हो, वचन सुनाइए, और 2 या 3 आपके लिए 2-3 लाख के बराबर होंगे, क्योंकि वो वचन को आगे फैलाएंगे। सुनिए, अपने लोगों को मुफ्त में सुसमाचार दीजिए, ताकि वो लोग पाप के भागीदार ना बने। लोगों में प्यार मिलता है, उसी के कारण आप जीवित रहते हैं। कारण यह है कि जो अधिकार परमेश्वर ने इनको दिया है, उसके लिए खुदा से ही मांगे, लोगों से उम्मीद ना करें। अब इन बातों को गहराई से मानने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर के दासों को इसका मान सम्मान करना है। जब उनको पाने के लिए कुछ दिया जाए तो केवल वो उसका धन्यवाद करें। किसका? ऊपर वाले परमेश्वर का। केवल यह कमाई अपने लिए ना करें, वो परमेश्वर के नाम से खाएं पिए। हम उनके दास हैं, दास रहेंगे। आप वचन को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 15 से 18 आयत तक। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में नहीं लाया, और मैंने ये बातें इसलिए कही नहीं लिखी कि भी मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे में तो मेरा मरना तो भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार को सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा तो ये करता है जा मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सुनिए, वचन थोड़ा गला ठीक नहीं उनका, परंतु पौलुस क्या कहता है? मैं अपने हृदय में कोई भी बात काम में ना लाया। क्यों ना लाया? इसीलिए हमने आपको बताया है कि वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए ही तैयार किया गया है। मैंने दे दे थोड़ी देर के लिए। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, यानी कि वो नहीं चाहता कि केवल उसी की सेवा की जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। अगर हम वचन बताकर घमंड करते हैं कि हमने ये बात की है, तो हम बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, घमंडी हैं, क्योंकि इससे तो मेरा मरना भला है, कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, यानी कि परमेश्वर का वचन सुनाना कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, जरूरी है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, अगर नहीं सुनाया तो परमेश्वर का क्रोध आएगा।
क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करना है तो मुझे मजदूरी मिलती है। यानी कि अगर लोगों की मर्जी से हम वचन सुना देते हैं तो लोग खुलकर दान देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है, तो मेरी कौन सी मजदूरी है? ये बातें ध्यान से सुनिए। यह सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना ला। अब सुनिए, ये बातें इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि सेंत में दो, क्योंकि आपने सेंत में पाया है। किसी बात का लालच मत करो, लेकिन प्रचार करना बहुत जरूरी है ताकि लोग भटक ना जाएं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰह ਹੋਏ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।